बोलो कैमा बताना। 15 लिखो। 15 नंबर क्वेश्चन। पहले एक बार लिखवा दो। एक्सरसाइज 14.3 केसी सिन्हा, क्लास 10th, चैप्टर माध्यक, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 लिखो। निम्नलिखित अपूर्ण बारंबारता बंटन की छोटी बारंबारता ज्ञात करें, मतलब लुप्त बारंबारता ज्ञात करें। निम्नलिखित अपूर्ण बारंबारता बंटन की लुप्त बारंबारता ज्ञात करें। लुप्त बारंबारता ज्ञात करें यदि माध्यक इसमें 16 लिखल है, 16 नहीं होगा। यदि माध्यक 45.92 है, यदि माध्यक 45.92 है और पूर्ण वितरण का माध्य भी निकालें, मतलब दो हिसाब। एक बार तो एक्स वाई निकालो और फिर जब एक्स वाई निकल जाए तो उसके बाद फिर माध्य भी निकालो। माध्य कितना बोले? 45.92 लिखो। एक तरफ वर्ग अंतराल, एक तरफ बारंबारता। वर्ग अंतराल में लिखिए 10 से 20, उसके बाद 20 से लेके 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70 और सबसे लास्ट में लिखना है 70 से 80। 10-10 के अंतराल पे और सबसे लास्ट होगा 70 से 80। बारंबारता में लिखो। पहले 12 के बाद फिर 30, उसके बाद x के बाद फिर 65 के बाद फिर y, उसके बाद 25 के बाद 18 और कुल योगफल 229। कुल योगफल 229। कुल योगफल 229 है, मतलब सब जोड़कर इसमें दिए हुए है 229। माध्यक कितना है? माध्यक कितना बोले? 45.92, मतलब ये पड़ेगा 40 से 50 के बीच में। बोलो वर्ग अंतराल कितना कितना? एक मिनट बस, लिखे में अजीब लगता है, अजीब लगा लिखे। वर्ग अंतराल कितना है? 10 से 20, 20 से 30, 50 से 60, 60 से 70, सबसे लास्ट में है 70 से 80। बारंबारता बोलो। कितना? 12, 30, x, 65, y, 25, 18 और कुल योगफल कितना है? 229।
फिलहाल इधर संचयी बारम वार्ता निकाल लो। 12 के 12 हो जाएगा, फिर 12 और 30 जोड़ के 42, उसके बाद फिर x जोड़ देंगे तो 42 प्लस x, फिर उसमें 65 जोड़ देंगे तो 42 में 65 जोड़ो, बोलो कितना? 107 प्लस x, फिर उसमें y, हाँ कौन सी, फिर 107 प्लस x प्लस y, फिर 25 जोड़ दो, 132 प्लस x प्लस y, फिर 18 भी जोड़ दो, अरे 150 प्लस x प्लस y। ऐसे तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि 150 है, और सब जोड़ कर आना चाहिए था कितना? 200, मतलब कि 150 है, कितना घट गया? 229 में से 150 घटा के देख लो, 229 में से 150 घटा के देखो, बोलो घटा कर कितना आएगा? 229 में से 150 घटाना है, जिसको आता हो घटा के बताइए कितना आएगा? 79, मतलब x और y दोनों जोड़कर आ रहा है 79। फिलहाल उससे नहीं मतलब है, क्वेश्चन में खुद दिए हुए माध्यक कितना? 45 दशमलव, अब बताओ 45.92 किस वर्ग अंतराल में पड़ेगा? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60, 60 से 70, किस में? जिसमें पड़ेगा वो तो बोलवे नहीं किए, किस में? 40 से लेके यही वाला, इसी के बीच में होगा 45.92। तो माध्यक वर्ग कितना हो गया? अगर कहें कि माध्यक वर्ग लिखो तो देख कर बोलो कितना? 40 से 50, लोअर लिमिट बताइए इसमें, L बराबर 40 और F इक्वल टू तो खैर 65, C बराबर कितना? 42 प्लस x, H बराबर H इक्वल टू कहीं से भी देख लो 10। माध्यक के फॉर्मूला बोलो, L प्लस n/2 माइनस C बटा F गुने H। L के जगह पे कितना बैठाना है? L मतलब 40, n ऐसे भी कितना है? n का वैल्यू कितना? n मतलब कुल योगफल कितना दिए हुए, इसका आधा करो, 229 के आधा 114.5। C मतलब C कितना? कहाँ है C? अच्छा ये वाला, और ऐसे भी यहाँ पे लिखल है 42 प्लस x घटाना, घटा दो, मतलब 42 भी घाटा x भी घाटा, F बोलो कितना? F 65, H कितना? 10, इधर फिर 40, ये वाला 114.5 में से 42 घटा, 114 में से 42 घटाइए, लिख दें कितना? अब जैसे x है वैसे ही रहे तो बटा में 65 गुने 10, ये काटो, 13 पचे 65 और 2 पचे 10, बाकी फिर काटना है तो काटो, नहीं तो छोड़ हटा, 2 से सीधे गुना करो, 40 2 से गुना कर दो, तो अगर 72.5 में 2 गुना कर देंगे तो 145 हो जाएगा, गुना करके देख लो 145 आएगा, 100 और घटा 2x बटा में कितना? अच्छा एक चीज तो शुरू से भूल गए, माध्यक का स्टार्टिंग में दे ले कितना, वो तो लिखने भूल गए, 45.92 माध्यक दिए हुए तो शुरू से बैठाते आना चाहिए, माध्यक 45.92। एक काम करो 40 घटाइए दो,
40 घटा देंगे उधर, बाकी देखेंगे कितना हो गया, वैसे ही रह देंगे। 145 माइनस 2x बटा में 13। घटाइए, बोलो कितना लिखें? 5.92। ऐसे भी हटाओ, बटा में 10 थोड़ा 100 होगा, बटा में 100, उधर 145 घटा 2x बटा 13। ये 13 इधर गुना करना है, 100 उधर गुना करना है। परेशानी तो है, गुना उना बहुत ज़्यादा करना है। 592 में 13 गुना करो और उधर फिर 14,500 लिखना है। टफ तो है, इन्हें कहेंगे बहुत आसान है। पहले तो गुने करे में हालत खराब होगा। 592 में 13 से गुना कीजिए। अच्छा हट जाए, लिखे कहाँ, दिखाई भी तो नहीं देगा, इधर लिखना होगा। कितना आया? 7696। ठीक है, गुना हो गया। 100 उधर गुना करेंगे तो बोलेंगे 14,500 माइनस 200। पहले 200 इधर भेजो तो 201 इधर आके प्लस में, इधर ऐसे समझो कि 14,500 में से 7696 घट जाएगा। घटा तो कट गया ऐसे भी रिकॉर्डिंग में। घटाइए, घटाकर कितना आएगा? कितना? 6700। अजीब से वैल्यू आ रहा है, फिर 200 से कैसे कटेगा? कहीं गलती हो गया? फिर x और y के मान कैसे निकलेगा? अरे x कोई होल नंबर होना चाहिए, कहीं गलती हो गया गुना उना करने में? कहीं गलती हो गया है? कहाँ गलती हुआ है? तो तू सब भी ध्यान नहीं दोगे कहाँ गलती किए हैं। गुना उना करे में गलती हो गया, ये गलती नहीं हुआ है तो फिर x के वैल्यू कैसे आएगा? पूरा पूरी x के पूरा पूरी मान आना चाहिए। x के कंप्लीट वैल्यू आना चाहिए, वो कहाँ गया? x के पूरा मान कहाँ से आएगा? 2 पचे 10, 13 पचे 65। कहाँ गलती हुआ? कहाँ गलती हुआ ये पता कैसे चलेगा? तो सब लास्ट में जो बैठे उन लोग को भी नहीं पता चल रहा है। ये सबके तो खैर नहीं समझ में आता है, मानते हैं, तो सब क्यों नहीं समझ में आया कहाँ गलती हुआ हमसे? माध्यक यही है 45.92। यानी कहाँ गलती हुआ है? 50 है, 25 है, 25 18 229। ठीक है, कि बोलो, कुछ बोलना है बोलो, कहीं गलती हुआ है तो। कहाँ? ये वाला सी घटेगा ना, तो 42 भी माइनस में और x भी, वहाँ सी घटाना है ना, तो 42 भी माइनस x भी माइनस होगा, वहाँ नहीं गलती हुआ। हो सकता है कोई घटाने उठाने में गलती कर दिया हो, एक बार सब चेक कर लो। 4 में से 2 गया तो 2 और 11, ये भी ठीक है, यहाँ भी गलती नहीं। 72.5 है। फिर उसके बाद 2 से अगर गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 7 दूनी 14, 15, 5 7 दूनी 14, ठीक 145, ये भी ठीक है। 2x भी सही है। फिर 40 इधर घटा दिए, ये भी सही है, 40 घट गया। गलती कहाँ हुआ होगा?
कुछ तो हुआ है गलती। खैर अगला नंबर क्वेश्चन, अब कहाँ गलती हुआ है वो आराम से बैठ के हम देखेंगे वीडियो में। 16 लिखो, इसलिए कहते हैं कि जब बताते हैं तो ध्यान से देखो, गड़बड़ हो गया तो हो गया। हो सकता है कि माध्य कुछ और हो, 45.92 के बजाय कुछ और माध्यक हो। ऐसे भी तो गलत नहीं है। हाँ बोलो। निकाले x और y तो x y को जोड़ के 79 आ रहा है। एक्स वाई को जोड़कर 79 कितना एक्स आया? x आया 34.02 हाँ और y आएगा फिर 45.02 तो 0 के आंसर कितना है एक्स बराबर? x बराबर आंसर दिया है 34 और 45। ऐसे आना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्स का कोई भी वैल्यू आएगा ना तो पूर्ण संख्या में आएगा। मतलब जबरदस्ती बनाना अलग बात होता है, अनर्गल कोई बना दे, जैसे 30 से लेके 40 तक अगर कोई वैल्यू है जो 30 से 40 के बीच में आ रहा है, मान लेते हैं तो 10 बार 20 बार 25 बार 18 बार आया होगा, दशमलव वशमलव नहीं होता है इसमें। और अगर जबरदस्ती बना भी दिया आंसर आ भी गया तो गलत है। इस किताब में क्वेश्चन ही गलत तरीका से लिखल है। जैसे ही 201 से ये बोलो कितना आएगा हटा के? 6804 6804 किसी तरह से काट भी दिए 2 से। एक्स बराबर 3402 और 2 को जीरो न है, उसके जैसे बटा में 100 होगा उसके लिए तो एक्स बराबर 34.02। और जबरदस्ती में आंसर आ भी गया कितना 34, गलत न है। पहले तो क्वेश्चन में गलत तरीका से सेट किए हुए, ऊपर से ऐसे आंसर होना नहीं चाहिए। एक्स मतलब बारंबारता, जैसे कोई भी नंबर बोलो ना कि 34 बार आया या 35 बार आया, 34.02 ये गलत है। अब जबरदस्ती कोई आंसर लाने के लिए हम ही बोल दे कि ठीक है दशमलव के बाद जीरो है, ऐसे भी वैल्यू नहीं है तो एक्स बराबर कितना मान के चलो 24 सर आ गया जाओ। और पटांग वाला बात कर रहे हैं। ठीक है अब मान लो कितना हो गया, एक्स वाई दोनों जोड़कर कितना आता है यहाँ पे, ये लास्ट में कितना है, एक एक करके अगर लिख भी दे, मान लो 150 एक्स प्लस वाई बराबर कितना 200, तो अब तो जबरदस्ती फिर लिखे पड़ेगा, एक्स की जगह बैठाना पड़ेगा कितना 34 229, ये दोनों जोड़ो 150 और 34 अगर जोड़े कह देते हैं, बोलो जोड़कर कितना आएगा तुम बता, 150 और 34 जोड़कर। एक 180। तो बता 150 और 34 जोड़ेंगे कितना आएगा, क्योंकि जोड़ से कई गुना बड़ा हिसाब ही बन रहा है, इसके सामने जोड़ के तो कोई वैल्यू नहीं। 184 घट के यही है। अच्छा 38 और 50 कितना आता है बोलो तो जोड़कर, 38 और 50 क्या निकालना है इसमें, एक्स वाई निकल गया ना, एक्स बराबर कितना आया और वाई बराबर कितना है निकालना, उसके बाद फिर कुछ मार देने, ढेर टाइम लग गया, मिटा दें क्योंकि बिना मिटेले फिर बनाएंगे कैसे हम। अब 229 के कोई काम नहीं, इवन ये जो संचयी बारंबारता है इसका भी कोई काम नहीं।
बोलो x की जगह पे कितना बैठाना है, y की जगह पे बैठाओ, x की जगह पे 34, y की जगह पे 45। अभी सबके भी काम में अब निकालना पड़ेगा। सबसे पहले बारंबारता मतलब f है, निकालना होगा x। x मतलब मध्य बिंदु, x मतलब मध्य बिंदु। x अगर निकालना है तो 10 और 20 के बीचों बीच का मध्य बिंदु, इससे कैसे पूछेंगे तो जोड़ में दिक्कत होता है इन लोग को। तुम बोलो 10 और 20 के बीचों बीच में कौन सा मान आएगा? 5 आएगा। हाँ भाई सर, ऐसा हिसाब से मैथ पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कैसे सीखें? 10 और 20 के बीच में कौन सा वैल्यू आएगा? बीचों बीच में 5 आएगा। देखो 10 और 20 के बीचों बीच में कौन आएगा? ये तो ऐसा हूँ सोचे तो कम से कम 5 नहीं बोलेंगे, कुछ वैसा बोलेंगे जो 10 और 20 के बीच में आवे। 5 कैसे कह सकते हैं? कितना होगा? 15। अब 20 और 30 के बीच में 25। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मध्य मान कैसे निकालना, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को जोड़ो और 2 से 15 60 जोड़ो, मतलब 50 और 60 जोड़ो, 2 से भागा। जैसे 10 और 20 के बीच में कितना आएगा? जब इतने नहीं समझ में आ रहा तो ये कहाँ से समझ में आएगा कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा में, और लिमिट उन लिमिट से गायब हो जाए। इसलिए सीधा सीधी 15। इन दोनों के बीच वाला वैल्यू क्या? 25। इन दोनों के बीच में कौन आएगा? अब ऐसे सूत्र होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़कर 2 से, और ऐसे तो खुद पता चल रहा है 45। इधर बोलो, यहाँ बताइए, इधर बोलो 75। ये ध्यान देना, अब क्या निकाल रहे हैं इसमें? माध्य, नहीं कि माध्य। उसके बाद इधर निकालना होगा f डॉट x। निकालो f डॉट x। यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, 12 और 15 गुना करना, ये तो बहुत बड़ा चीज हो गया। 12 15 गुना, तुम बोलो 12 गुने 15 गुना करो, बोलो 12 15 कितना आएगा? 100। गुना तो हम ही कर देंगे, लेकिन नहीं करेंगे, तुम लोग को करना। यहाँ 30 है, वहाँ 25 है, चल हम ही गुना कर देते, 25 या 75। यहाँ 34 है, वहाँ 35 है, दोनों को अगर गुना करेंगे तो गुना करके आ जाएगा 35, मतलब 42 25, उसमें से फिर 35 घटा देना है, कितना आएगा? 1190। फिर 65 और 45 गुना करो। कितना? 29 25। फिर 45 और 55 गुना कीजिए। सब बेचारी गुना खाली लिखती है, 45 गुने 55, तब ले घंटी बज जाता है। छुट्टी, चल घरे। अरे गुना करे तो ये सब अभी लिखवे कैले। ठीक है, 24 75। 25 गुने 65 गुना करो। 25 65 जब तक ये सब लिखा है तब लोग तुम लोग बता देते हो। 16। ठीक है, तो ये भी बताओ 18 गुने 75। अभी सही है या गलत है हम नहीं चेक कर रहे हैं, जो बोल रहे हो हम लिखते जा रहे हैं। 18 75 गुना करके कितना आएगा? 13.5। हाँ, मतलब वही 1300। ये जितना एफेक्स है ना सबको जोड़ना है, तो 180 750 1190 हम ये सब जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं जोड़ेंगे। आप जोड़िए। जोड़ सकते हैं लेकिन नहीं जोड़ेंगे, तू जोड़ो। अरे जोड़े का तरीका है ना कि जितना साइड साइड वाला 0 0 0 0 0 5 5 10 10 5 15 के 5 ऐसे जोड़ो, हाथ में 1। 8 5 13। उतना लंबा लंबा लिख के तो घंटी बज जाएगा, फिर उतना टाइम लगेगा। 8 5 13 13 और 9 22 22 और 2 24 24 और 7 31 31 और 2 33 33 और 5
38 38 हाथ में कितना था 1, 38 है 39 के 9 हाथ में 3, 3 एरा जोड़िए देते हैं, तुरंत 3 जोड़ देते हैं, 6 6 6 12 12 4 16 16 और 9 25 25 और 1 26 26 और 7 26 7 33 33 और 1 34 के 4 हाथ में 3 तुरंत जोड़िए 2। बकिया कहाँ, बकिया पहली बकिया पहले जोड़ दी है। 3 3 1 4 4 और 1 5 5 और 2 7 और 2 9 और 1। अब बकिया कहाँ, एफ जोड़ो। हालांकि एफ जोड़े की जरूरत नहीं है, वो पहले जोड़ के बतैले था कितना, वो जोड़कर लिख लेता 200। माध्य के सूत्र बोलो, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बताइए सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स 10,495 भागा देना 229 से, कट जाएगा 5 बार में, नहीं कटेगा 29 25 45 से, नहीं कटता, गड़बड़ हो गया, नहीं कटेगा। हम भावनाओं में बह के काट दिए, इसी कैसे कटेगा, ऐसे थोड़ा होगा, नहीं कटेगा। दशमलव में इसका भी आंसर आएगा। आई भागा देने में हालत खराब है, भागा दो 229 से। इतना समझ में आता है कि 10,000 में है तो 50 दशमलव समथिंग आएगा, नहीं 45 है। तो भागा दे के देखिए मोबाइल से या कैलकुलेटर से, भागा दे के देखो। अब हम थोड़े भागा देंगे 10,495 में, मोबाइल है तो मोबाइल से भागा दो। 45 आ गया ना, दशमलव के बाद कुछ भी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दुए हिसाब हालत खराब कर दिया, एक हिसाब खाली 16 ने 15 16 में तो अभी एंट्री भी नहीं किए हैं, गलती कैलकुलेशन में हो जाता। 16 में फिर है वैसे ही 0 से लेके 10 10 से लेके 20 बन जाएगा। 16 17 अपने से बना के देखिएगा, ठीक है, टाइम भी तो देखना है। हाँ 16 17 अपने बनाना, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो हम कल बताएंगे।